पेट में भयंकर गैस बनाती हैं। इन 9 चीज़ें तुरंत बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत ही ज़रूरी बिजनेस मीटिंग में बैठे हों या फिर अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ किसी शादी पार्टी का आनंद ले रहे हों और अचानक आपके पेट में एक ऐसा तेज़ तूफान उठे कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करें। शर्मिंदगी, छटपटाहट और बेचैनी के मारे माथे से ठंडा पसीना छूटने लगे, या फिर क्या सुबह उठते ही आपका पेट इतना भारी और फूला हुआ लगता है जैसे रात ही रात में आपका वजन कई किलो बढ़ गया हो। सीने में जलती हुई आग जैसी जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, दिन रात डकारे और पेट का ढोल की तरह फूल जाना। क्या आप भी हर रोज इस नरकीय तकलीफ को सहने के लिए मजबूर हैं? आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिर कब तक आप पेट की इस भयंकर गैस, एसिडिटी और अफारे को एक आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज करते रहेंगे और अंग्रेजी गोलियाँ खा खाकर अपनी आंतों को खोखला करते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि आपका शरीर कमज़ोर है या आपकी किस्मत खराब है तो ठहरिए। असली सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि बीमारी आपके शरीर में नहीं बल्कि आपकी रसोई में छिपी है। हम रोज़ बड़े चाव और स्वाद से ऐसी कई चीज़ें खाते हैं जो मासूम लगती हैं, लेकिन हमारे पेट के अंदर जाकर किसी विस्फोटक की तरह भयंकर गैस और एसिडिटी बनाती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं ऐसी 9 बेहद खतरनाक चीज़ों का पर्दाफाश करने जा रही हूं जो आपके पेट में गैस का तूफान खड़ा करती हैं। साथ ही मैं आपको इन्हें खाने का सही तरीका भी बताऊंगी ताकि आपकी ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो सके। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ये एक एक शब्द आपकी सेहत और ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है छोले और काले चने। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हमारे घरों की सबसे पसंदीदा डिश छोले और चने की। छोले भटूरे और चने की चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट में भयंकर गैस बनाने का सबसे बड़ा कारण है? छोले और चने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें रेफिनोज नाम का एक खास शर्करा होती है जिसे हमारा पेट आसानी से पचा नहीं पाता। जब बिना पचा हुआ चना हमारी बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी सड़ने की प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन से पेट के अंदर तेज गैस और ऐंठन पैदा होती है। बचने का उपाय, चने या छोले को कभी भी बिना भिगोए ना पकाएं। इन्हें पकाने से कम 12 से 15 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखें। उबालते समय वो पानी फेंक दें और नया पानी इस्तेमाल करें। छोले बनाते समय उसमें हींग, अजवाइन और अदरक का छौंक जरूर लगाएं, इससे ये आसानी से पच जाएंगे। नंबर 2 है राजमा। दूसरे नंबर पर आता है भारत के हर घर की शान राजमा चावल। राजमा जितना स्वादिष्ट लगता है पेट के लिए उतना ही भारी भी ये होता है। राजमा में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें ओलिगोसेकेराइड्स नाम का एक जटिल तत्व होता है। हमारा पाचन तंत्र इसे आसानी से तोड़ नहीं पाता। जब राजमा ठीक से गलता नहीं है तो आंतों में जाकर ये मीथेन और हाइड्रोजन गैस बनाने लगता है, जिससे पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। बचने का उपाय, राजमा को हमेशा रात भर पानी में 8 से 10 घंटे गुनगुने पानी में भिगोएं। पकाते समय इसमें तेज पत्ता, सौंठ और चुटकी भर हींग जरूर डालें। राजमा को तब तक उबालें जब तक कि वो पूरी तरह मक्खन की तरह नरम न हो जाए। कच्चा या कड़ा राजमा भूल कर भी ना खाएं। नंबर 3 है फूल गोभी और पत्ता गोभी। तीसरे नंबर पर आती हैं हमारी पसंदीदा सब्जियां फूल गोभी और पत्ता गोभी। गोभी के पराठे या सब्जी भले ही बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन ये गैस की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये सब्जियां क्रूसीफेरस परिवार से आती हैं। इसमें सल्फर और रेफिनोज प्रचुर मात्रा में होता है। जब पेट इन्हें पचाने की कोशिश करता है तो आंतों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस बनने लगती है, जो बहुत ज़्यादा पेट दर्द और भारीपन पैदा करती है। बचने का उपाय, गोभी को कभी भी कच्चा या सलाद के रूप में ना खाएं। इसे हमेशा अच्छी तरह पकाकर या स्टीम करके ही खाएं। सब्जी बनाते समय अदरक, जीरा और हींग का इस्तेमाल भरपूर करें और रात के समय गोभी खाने से सख्त परहेज करें। नंबर 4 है कच्चा प्याज। चौथे नंबर पर है सलाद और चाट की जान कच्चा प्याज। बिना प्याज के खाने का स्वाद अधूरा लगता है।
लेकिन संवेदनशील पेट वालों के लिए कच्चा प्याज किसी जहर से कम नहीं है। कच्चे प्याज में फ्रुक्टेन नाम का एक फाइबर होता है। हमारी छोटी आंत इसे पचा नहीं पाती और जब ये बड़ी आंत में पहुंचता है तो बैक्टीरिया इसे फर्मेट करने लगते हैं। इसी कारण कच्चा प्याज खाते ही खट्टी डकारें, सीने में जलन और पेट में अफारा होने लगता है। बचने का उपाय, अगर आपको गैस की समस्या है तो कच्चा प्याज खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। प्याज को हमेशा तेल या घी में हल्का भूनकर या पकाकर ही खाएं। पकाने से इसके फ्रुक्टेन टूट जाते हैं और ये पेट के लिए सुरक्षित हो जाता है। नंबर 5 है कच्चा लहसुन। 5वें नंबर पर बात करते हैं लहसुन की। लहसुन दिल की सेहत और इम्यूनिटी के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपको गैस और एसिडिटी की शिकायत है तो ये आपकी मुसीबत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। प्याज की तरह लहसुन में भी भारी मात्रा में फ्रुक्टेन और सल्फर होता है। कई लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन निगल लेते हैं। अगर आपका पाचन कमजोर है तो कच्चा लहसुन आंतों की अंदरूनी परत को छील सकता है और भयंकर मरोड़ व गैस पैदा कर सकता है। बचने का एक ही उपाय है, लहसुन का फायदा लेने के लिए इसे कच्चा खाने के बजाय भोजन में पकाकर इस्तेमाल करें। तवे पर हल्का सा भून लेने से इसकी तीक्ष्णता खत्म हो जाती है और ये पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नंबर 6 है दूध और डेयरी उत्पादन। 6ठे नंबर पर है दूध और दूध से बनी चीज़ें। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूध पीना सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी उम्र बढ़ने के साथ दूध को पचा नहीं पाती। दूध में लैक्टोज नाम का प्राकृतिक शर्करा होती है। इसे पचाने के लिए हमारे शरीर में लैक्टेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, जो उम्र के साथ कम होने लगता है। जब दूध पचता नहीं है तो ये आंतों में जाकर सड़ता है और तुरंत गैस, पेट दर्द तथा दस्त का कारण बनता है। इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। बचने का उपाय, अगर दूध पीने से पेट खराब होता है तो दूध की जगह दही या ताज़ा छाछ पिए। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोज को पहले ही तोड़ देते हैं, जिससे यह आसानी से पच जाता है। आप बादाम का दूध या ओट्स मिल्क भी चुन सकते हैं। नंबर 7 है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। 7वें नंबर पर आती है कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारी खाना खाने के बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीने से खाना जल्दी पच जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपके पेट के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इन ड्रिंक्स में बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। जब आप इन्हें पीते हैं तो आप सीधे गैस को अपने पेट के अंदर ढकेल रहे होते हैं। ये गैस पेट में जाकर फंस जाती है, जिससे लगातार डकारें आती हैं और पेट ढोल जैसा टाइट हो जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद अत्यधिक चीनी पेट के पाचक एसिड को कमजोर कर देती है। बचने का उपाय, प्यास बुझाने के लिए या खाना पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की जगह सादा गुनगुना पानी, पुदीना पानी, नींबू पानी या भुने जीरे का जलजीरा पिए। ये आपके पाचन को दुरुस्त रखेगा। नंबर 8, गेहूं और मैदे से बनी चीज़ें। 8वें नंबर पर बात करते हैं हमारे रोज के भोजन की। मुख्य चीज़, गेहूं की रोटी, ब्रेड, पूरी और मैदे से बनी चीज़ें। गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है। आजकल बहुत से लोगों का पाचन तंत्र ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होता है। इसके अलावा मैदे में बिल्कुल फाइबर नहीं होता, जिससे ये आंतों में जाकर चिपक जाता है। जब भोजन आंतों में रुकता है तो वहाँ सड़न पैदा होती है और भयंकर एसिडिटी और गैस बनने लगती है। बचने का उपाय, केवल गेहूं के आटे की रोटी खाने के बजाय आटे में ज्वार, बाजरा, रागी या चने का आटा मिलाकर मल्टीग्रेन आटा बनाएं। आटा गूंथने के बाद उसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें ताकि वो नरम हो जाए। बाजार की सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट और मैदे की चीज़ों से दूरी बनाएं। नंबर 9, तले भुने और ज़्यादा वसा वाले आहार। 9वें और अंतिम नंबर पर आते हैं समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, भटूरे और ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन। तले हुए भोजन में बहुत अधिक फैट होता है। फैट को बचाने के में हमारे पेट को सामान्य से दोगुना समय लगता है। जब ये भारी खाना पेट में घंटों तक पड़ा रहता है तो ये सड़ने लगता है। इसके सड़ने से जो गैस और एसिड बनता है वही सीने की भयंकर जलन, खट्टी डकारों और उल्टी जैसी मिचलाहट का कारण बनता है। बचने का उपाय, डीप फ्राई खाने से बचें। खाने को कम तेल में पकाएं या बेक करके खाएं। अगर कभी तला भुना खाना खा भी लिया तो उसके तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना खाएं और पिए, और आइसक्रीम भूल कर भी ना खाएं। खाने के आधे घंटे बाद 1 कप
गुनगुना पानी पिए। दोस्तों, हमारा शरीर एक बहुत ही समझदार और अद्भुत मशीन है। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो इसे पसंद नहीं आती, तो ये पेट दर्द, गैस और अफारे के जरिए हमें तुरंत संकेत देता है। इन 9 चीज़ों के बारे में जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें। बस आपको अपने शरीर की आवाज़ को पहचानना है और खाने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करना है। जाते जाते पाचन को मजबूत बनाने के 3 सबसे सुनहरे नियम हमेशा याद रखें। पहला नियम, खाना हमेशा बैठकर शांत मन से और कम से कम 32 बार चबा चबा कर ही खाएं। जब आप चबा कर खाते हैं तो मुंह की लार खाने को आधा पेट में जाने से पहले ही पचा देती है। दूसरा नियम, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में सादा और गुनगुना पानी जरूर पिएं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद 1 गिलास भरकर पानी कभी ना पिए। तीसरा नियम, रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें और खाने के बाद 15 से 20 मिनट टहलने की आदत जरूर डालें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी पेट की गैस, एसिडिटी या दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी वाकई मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी एक स्वस्थ जीवन जी सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल भरपूर रखिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।